हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या है, इसका आरंभ कब होता है और हिंदी साहित्य में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान किस प्रकार रखता है। साथ ही साथ हम इस दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि प्रयोगवाद को हम कैसे तैयार करें कि आने वाली JSSC की जो परीक्षा है TGT की, उसमें से ये आपको किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी ये क्लास, ठीक है। और प्रयोगवाद को आप कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे उसमें से प्रश्नों को निकालेंगे, इस चैप्टर से प्रश्नों को कैसे बनाएंगे ताकि परीक्षा उपयोगी हो। तो प्रयोगवाद कब आता है, तो प्रयोगवाद जो है ये 1943 में आता है और प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों की प्रतिक्रिया या दोनों में एक तरह से कहिए कि सुधार के फलस्वरूप प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद शब्द से ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है लोगों के मन में कि इस काल में प्रयोग हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। प्रयोग तो हर काल में आया, चाहे वो आधुनिक काल रहे आपका, या छायावाद रहे, या प्रगतिवाद रहे, या कवि विशेष भी रहे जिन्होंने अपने रचनाओं के साथ प्रयोग को किया, चाहे वो निराला रहे, चाहे वो भारतेंदु रहे, चाहे वो जयशंकर प्रसाद रहे, महादेवी वर्मा रही, या अन्य कवियों ने भी अपने समय समय पर प्रयोग किया, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, चाहे वो शिल्प के स्तर पर हो, ठीक है। तो प्रयोग हर काल में, हर युग में, हर वाद में हुआ, लेकिन प्रयोगवाद को प्रयोगवाद क्यों कहा गया, ये प्रश्न है। तो प्रयोगवाद का प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम कौन देते हैं, नंदुलारे वाजपेयी देते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का आगमन होता है। प्रगतिवाद में क्या था कि मार्क्सवादी चिंतन था। उस प्रगतिवादी जो कवि थे वो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित थे, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जो दलित शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति उनकी कविताओं में आया था या उनके विचार में था, और इसी पीड़ा को, उसी बोध को वे अपने कविताओं में प्रस्तुत करते थे। और चूंकि ये एक विचारधारा से प्रभावित थी प्रगतिवाद, इसलिए ये रूढ़ियों में जकड़ गई थी और उसमें कट्टरता आ गई थी, ठीक है, क्योंकि उसी विचार को ये कट्टरता स्वरूप अपने कविताओं में व्यक्त करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे कवि हुए जिनके मन में प्रतिक्रिया का विचार आया और इसी के फलस्वरूप प्रयोगवाद का उदय होता है। 1943 में आगे तार सप्तक लेकर आते हैं और उसकी भूमिका में प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए, और आगे यही प्रयोग शब्द जो उपयोग हुआ, इसी से इसका नाम प्रयोगवाद पड़ गया। तो नाम से संबंधित जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ कब होता है, तो 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। अब 4 तार सप्तक आए हैं हिंदी साहित्य में, 4 तार सप्तक आए हैं। उसमें से पहले जो 1943 में जिस प्रकाशित हुआ उसका नाम तार सप्तक है। इसके आगे पहला लगाना सही नहीं है, ये इसका नाम केवल तार सप्तक है। तो ये कंफ्यूजन आप मन में नहीं रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद का जो तार सप्तक आता है उसका नाम दूसरा तार सप्तक, तीसरा और चौथा तार सप्तक है। तो दूसरे तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द का प्रयोग किया किसने? अज्ञेय ने। और इसी प्रयोग शब्द को इन्होंने जो प्रयोग किया और इसी के चलते इस समय का इसमें जो कविताएं थी 1943 के बाद, इसका नाम प्रयोगवाद पड़ गया। प्रयोगवाद छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। आप लोगों ने ये जान लिया है पहले ही। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में। देखिए, दूसरा तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय जी लिखते हैं। देखिए, आपको प्रश्न भी आएगा एग्जाम में कि ये पंक्तियां किसकी हैं, ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है। तो भूमिका, कोई भी पुस्तक की जो भूमिका है, यदि आपके सिलेबस में है, नहीं भी है, तो कोई वाद से संबंधित है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। टीजीटी के सिलेबस में कोई विशेष रचना नहीं लगी हुई है। वाद जैसे प्रयोगवाद, छायावाद या आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे ये आपके सिलेबस का पार्ट है, कोई रचना विशेष नहीं है। इसलिए आप इनसे संबंधित जो भी भूमिका या कथन है उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, दूसरा तार सप्तक की भूमिका में ये क्या लिखते हैं? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितने हमें कवितावादी कहना। देखिए, अज्ञेय को प्रयोगवाद नाम पसंद नहीं था, ठीक है, इनको कोई प्रयोगवादी कहे ये भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये प्रयोगवाद जो है ये कुछ नए बोधों और संवेदनाओं के लिए आया था, और यहाँ जो पुराने प्रतीक या बिंब थे उसका नए अर्थों में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम प्रयोगवाद पड़ा था। देखिए आगे, और ये क्या मानते हैं? प्रयोग को साध्य नहीं मानते, साधन मानते हैं, ठीक है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन, क्योंकि वह एक तो सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे वह प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन है, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? ये अज्ञेय कहते हैं। अब क्या है, जो तार सप्तक के कवि थे, उन्होंने, उनकी जो कविताएं थी उनकी अपनी शर्तें थी। यानी जैसे आप जानते हैं कि तार सप्तक में, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि तार सप्तक के कवि अपने शर्तों पर अपने स्वयं के सत्य को खोज करने के लिए प्रवृत्त हैं, ठीक है। अब प्रगतिवाद में क्या था कि प्रगतिवाद में जितने भी कवि थे वो सभी प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित थे, यानी कार्ल मार्क्स के चिंतन से प्रभावित थे। पर प्रयोगवाद में ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि हर सप्तक में 7 कवियों का एक समूह है, तो ऐसा नहीं है कि सारे कवि एक ही विचारधारा से प्रभावित थे, सब अपने अलग अलग विचारधारा के साथ कविताएं रच रहे थे, पर उनका उद्देश्य क्या था? एक ही था। कैसे? वो सत्य की खोज में थे, ठीक है। वो क्या थे? सत्य की खोज में थे। तार सप्तक की भूमिका में कवि लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं? तार सप्तक की भूमिका में लिखते भी हैं कि दावा केवल यही है, दावा केवल
यही है कि ये सातों कवि अन्वेषी हैं। काव्य के प्रति एक अन्वेषणी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है, बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही भी नहीं वरन राहों के अन्वेषी हैं। जैसा कि तार सप्तक की भूमिका में आगे स्पष्ट कर देते हुए कि किसी स्कूल के नहीं हैं, यानी वो किसी विचारधारा से प्रभावित नहीं है, बस वो इस खोज में है। ठीक है, खोज में है, उस सच तक पहुंचने के खोज में है। अब क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा। ये प्रश्न भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है प्रयोगवाद को? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अब देखिए, आगे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। तो कितने सप्तक हैं? 4 सप्तक हैं। पहला है तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में आता है। दूसरा सप्तक जो कि 1951 में आता है। तीसरा सप्तक है 1959 में आता है और चौथा 1979 ईस्वी में आता है। तो आप इन ईस्वी सन को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तार सप्तक पहला तार सप्तक नहीं, तार सप्तक के 1943 के कवि याद रखेंगे, पहला तार सप्तक नहीं है। इसको कहीं कहीं कहा दिया जाता है, पर इसको आप ध्यान रखिएगा, पहला तार सप्तक नहीं, केवल तार सप्तक। तो तार सप्तक 1943 के कवि कौन कौन है? अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर और भरत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, आपको प्रश्न में 5 कवियों के नाम दे दिए जाएंगे या 4 कवियों के नाम दे दिए जाएंगे, जिसमें 3 होंगे, 1 नहीं होंगे। तो उसको आप कैसे याद रखेंगे? 7 कवियों के नाम याद रखना जरूरी है। तो उसका एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, क्या याद करेंगे? अमुने गिरा प्रभा। अमुने गिरा प्रभा, हर अक्षर के लिए यहाँ एक कवि का नाम छिपा हुआ है। जैसे अ से अज्ञेय, मु से क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, रा से क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा, और प्र से होगा प्रभाकर माचुवे, भा से होगा भारत भूषण अग्रवाल। तो इस प्रकार करके आप सूत्र को लिखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे, ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, दूसरा सप्तक जो है 1951 में आता है और इसमें संकलित कवि कौन कौन से हैं? 7 कवियों का संकलन इसमें भी किया अज्ञेय जी ने। तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, संकुत माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। सूत्र क्या है? सहभर सनद, सहभर सनद। अब देखिए, स से शमशेर बहादुर, ह से हरिनारायण व्यास, भ से भवानी प्रसाद, र से क्या आ जाएगा? रघुवीर सहाय, फिर स से संकुत माथुर, न से नरेश मेहता, ध से धर्मवीर भारती। इसी प्रकार आप सूत्र को कर लेंगे। ठीक है, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो तीसरा सप्तक 1959 में आता है और इसमें संकलित कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें संकलित कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? के कु विप्र सम। ठीक है, चौथा सप्तक आता है 1979 में और इसमें संकलित कवि कौन है? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। सूत्र क्या है? श्री अरासुरा स्वन। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, जब एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में, प्रश्न में, तो आप क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 7 कवि आपको सप्तक के क्रम में याद नहीं रहते। सूत्र याद रहने से आप इसको आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है,
और प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की बात करें तो अहंवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, ठीक है। यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद बौद्धिकता की प्रधानता है, उपमानों की नवीनता है, ये साधारण विषयों का निरूपण है, भाषा का प्रयोग है। और प्रयोगवाद की और क्या विशेषता थी कि ये मध्यम वर्ग को अपना विषय बनाता है, ठीक है। और प्रयोगवाद की और एक विशेषता क्या है कि फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। और अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत भी रखे हैं, जैसे प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा है तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवर सहाय जी ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार ने कहा है। समाज के हित में क्रांति का सतत प्रक्रिया काम है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग किए है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसका और एक करेंगे कि इसमें जितने ही कवि हैं उनसे जुड़ी कुछ कुछ रचनाएं भी देख लेनी चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको सभी कवियों को पढ़ना है, ठीक है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी सिलेबस में नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सारे कवि आपको सिलेबस में लग जाते हैं, इसलिए कम से कम ये कोशिश कीजिएगा कि जितने सप्तक में हैं, प्रयोगवाद में जितने कवि हैं उनके प्रसिद्ध रचनाएं कुछ हैं तो आप अवश्य देख लें, ठीक है। ऐसा करने से आपका तैयार हो जाएगा प्रयोगवाद। तो एक कोशिश कैसी रही आप बताएंगे कमेंट करके। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए फिर से इंतज़ार कीजिएगा। मैं समय समय पे वीडियो डालूंगी, ठीक है। धन्यवाद।